बिहारी लाल की जय। आज यहाँ पर भागवत जी के प्रसाद के रूप में व्यास गद्दी पे बैठे हमारे पूज्य भागवत प्रसाद तिवारी जी, जो यहाँ पर समुद्र कथा का वर्षा कर रहे हैं और आप सभी भक्त लोग उनको सुन रहे हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे आने का आज मौका मिला यहाँ पर, और मैं YouTube और सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी कथा सुनता ही रहता हूँ। और इतना सहज, इतनी सुंदर, इतनी समुद्र कथा आप जो भागवत जी की कहते हैं, ये इनके मुख से, इनके परिवार के संस्कार के कारण इनको वृंदावन में आने का ठाकुर जी ने मौका दिया। और इतनी सहजता से, सरलता से लोगों को भागवत का क्लिष्ट ज्ञान जो है उसको सुंदरता, सरलता से आपको पहुंचाते हैं। भागवत जी का आज मैं सोचता हूँ 6ठा दिन है और रुक्मणी विवाह का प्रसंग है। भागवत जी का प्रसाद जो है आप लोग सुन रहे हैं, और इसके जो भी आयोजक हैं, ये कई जन्मों का पुण्य होता है जो इस आयोजन को कराने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि हमारी संस्कृति अगर आज तक इतनी काफ़ी भारत के ऊपर आक्रमण हुए, कई बार हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, परंतु भागवत का प्रवक्ता और धर्म से जुड़े हुए लोग और उनके आयोजक, इन्हीं की वजह से आज हमारी संस्कृति तमाम प्रयासों के बाद भी आज जन जन तक और विश्व तक पताका फहर रही है। इसका जो आयोजक होते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसके अंदर, और ये उनको कृपा, ठाकुर जी की काफ़ी कृपा से ही ये संभव हो पाता है। क्योंकि किसी को भी विचार आना बहुत ज़रूरी है किसी कर्म को करने से पहले, और जब ये विचार आता है और विचार आने के बाद उसको कर्म के रूप में आप आगे बढ़ते हैं, उसी का फिर प्रारब्ध के रूप में ये फल मिलता है। तो आज के जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मशीनी युग है, और वृंदावन इस सावन के महीने के अंदर ये आयोजन हो रहा है। प्रकृति हरी भरी है, चारों तरफ प्रफुल्लित हो रही है, प्रकृति पल्लवित हो रही है, और इस मौके पर ये कथा का आयोजन और वृंदावन धाम में बांके बिहारी के समीप होना बड़ा सौभाग्य और पुण्य का काम है। हमें प्रकृति के कैसे करीब जाएं, इसके लिए हमारे सारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। आज मशीनी युग है, तकनीकी का युग है, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं तकनीकी रूप से, परंतु तकनीकी के साथ अगर संस्कार नहीं होंगे तो हमारा मानव सही दिशा में नहीं जा सकता। तकनीकी के आप परिणाम देख रहे हैं, पूरे विश्व में जो है आतंकवाद, दुराचार सब फैल रहा है। उसके पीछे केवल तकनीकी के में तो हम लोग श्रमबद्ध होते जा रहे हैं, पर उसके साथ संस्कार नहीं है। संस्कार रूपी जिस तरह से ये आयोजन होते हैं, ये लोगों को संस्कार में ले जाते हैं। आज इस परिसर के अंदर आप लोग बैठे हैं, और आज दुनिया जहान से आप अलग होकर एक आनंद के परिपूर्ण हो रहे हैं, आनंद में, क्योंकि सारा आपका तनाव, सारा आपका जीवन का जितने भी झंझट है, सबको छोड़ के आप यहाँ पे आनंद की नाव में बैठ के और गोते लगा रहे हैं। तो ये भागवत और इस तरह के आयोजन हमको अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, और आत्मिक मानव जीवन जो है शरीर से जीता है, परंतु ये आत्मा के दर्शन होते हैं भागवत के द्वारा। हम आत्मा तक पहुँचते हैं, क्योंकि हमको आत्मिक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सब आयोजन बहुत आवश्यक है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और मेरे बारे में व्यास गद्दी पे विराजमान पूज्य तिवारी जी ने जो भी कहा, करने वाले तो सब ठाकुर जी होते हैं, माध्यम कोई होता है। मैं तो करने वाला वो है, माध्यम में इन्होंने मुझको इस बात का जो है क्रेडिट दिया, जबकि ये सब बांके बिहारी का क्रेडिट है, और मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रदान करता हूँ।